नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर असेंबली सीआरपीएफ कैंप में पदस्थ यहां पर एसआई ललित कश्यप और शिक्षक जय सिंह कुरेटी का अपहरण कर लिया गया है, जहां दोनों के लापता होने के बाद मलंगीर एरिया के नक्सलियों द्वारा उनका अपहरण कर लेने की खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। हालांकि मामले की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, वहीं पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। असेंबली सीआरपीएफ में पदस्थ है एसआई ललित। आपको बता दें, शिक्षक जय सिंह कुरेटी भी लापता हैं और यहां पर नक्सलियों की करतूत सामने आई है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा असेंबली सीआरपीएफ कैंप में पदस्थ एसआई ललित कश्यप और शिक्षक जय सिंह कुरेटी का अपहरण कर लिया गया। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं पंकज सिंह भदौरिया। पंकज, क्या था पूरा मामला? एक सीआरपीएफ का एसआई और साथ ही साथ शिक्षक गायब है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आ रही है। जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, नक्सलियों ने अपनी मूवमेंट बढ़ा दी है और यह मामला कुआंकोंडा विकास खंड के अरनपुर थाना क्षेत्र के समेली सीआरपीएफ कैंप का है। सीआरपीएफ कैंप में जिला पुलिस बल का एएसआई और एक शिक्षक के अगवा होने की खबर है। बताया ये भी है कि शिक्षक और जिला पुलिस बल के एएसआई में दोस्ताना संबंध थे और शिक्षक सीआरपीएफ कैंप से 5 किलोमीटर पीछे एक जवेली गांव पड़ता है, अंदरूनी क्षेत्र का गांव है। मलंगीर एरिया के नक्सलियों की पकड़ वहां बहुत ज्यादा मजबूत बताई जाती है। वहीं से उन दोनों को अगवा किया गया है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और सर्चिंग भी अंदर के इलाकों में बढ़ाई गई है। पंकज, यहाँ एसआई ललित कश्यप और शिक्षक दोनों को एक साथ अगवा किया गया। आखिर इन्हें अगवा कैसे किया गया? जो समेली में सीआरपीएफ कैंप पदस्थ है 111 बटालियन का, उसके ठीक 5 किलोमीटर पीछे शिक्षक पदस्थ है और शिक्षक अपनी ड्यूटी करने वहां गया हुआ था और शिक्षक और एएसआई में बताया जा रहा है कि दोस्ताना संबंध है। इसी के चलते एएसआई शिक्षक से मिलने गया हुआ था। उसी वक्त ये घटनाक्रम निकल के आ रहा है। इस पूरे पंकज घटनाक्रम में जहां ये अपहरण करने की बात निकल कर आ रही है, वजह क्या निकल कर आ रही है इसके पीछे की? निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव है और नक्सलियों ने अपना मूवमेंट बढ़ाया है। अभी हाल में ये खबर आ रही है कि एक और भी जगह ऐसी अगवा किया गया है। हालांकि अभी उस मामले की पुष्टि नहीं हुई है, हम उस मामले की भी पुष्टि कर रहे हैं और चुनाव के समय नक्सली अपनी मूवमेंट को फिर से वापस तेज कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा चुनाव में विध्वंसक मचा करके चुनाव का बहिष्कार किया था और इसीलिए वो चुनाव का समय है, इसलिए अपनी मूवमेंट को पूरा बढ़ा दिया। पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर नई सरकार अपनी सत्ता को अपने ढंग से चलाने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। छत्तीसगढ़ सरकार भी यही कर रही है। बार बार होने वाले तबादलों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो टूक जवाब देते हुए कहा, यदि कोई अधिकारी अपने दायित्वों का ठीक तरह से निर्वहन नहीं कर रहा है तो उससे बदले जाने में क्या आपत्ति है। पूर्व की रमन सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि पिछली सरकार में अराजकता की स्थिति बन गई थी और अधिकारियों कर्मचारियों के बीच काम करने की स्थिति बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी थी। अब थोड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। सर्जरी होने से थोड़ी तकलीफ तो होगी ही, लेकिन इससे एक बेहतर वर्क कल्चर बनेगा। सुकमा एसपी ने अभी पिछले दिनों मंत्री जी को जो पत्र लिखा था, जो कि उसके अधिकार से बाहर था, उसको ये काम नहीं करना था, उन्होंने किया। किसी अधिकारी के अधिकार नहीं है कि मंत्री को पत्र लिखे। सवाल ही नहीं उठता। जो गलत है तो गलत, और ट्रांसफर कोई सजा नहीं है भाई। मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि लोकसभा में जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। रविंद्र चौबे के मुताबिक पूनिया के साथ बैठक करके उम्मीदवार लगभग तय कर लिए गए हैं। अब फील्ड में जाने की तैयारी की जा रही है। चौबे ने यह भी कहा है कि चुनाव में केंद्र की नाकामी के साथ छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता मुख्य चुनावी मुद्दा है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लग चुकी है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए तैयार है। चुनावी समर में जाने के लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इसके अलावा युद्ध स्तर पर प्रचार किया जाएगा। हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है।
क्या उम्मीदें हैं? अब मैदान में जाने के लिए तो हम लोग अनाउंसमेंट से पहले तैयार हैं और ये बेहद एक्सपेक्टेड था कि चुनाव ड्यू टाइम में ही होगा। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, पिछले 3 चुनावों में हम लोग बहुत पीछे थे, लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव का जो परिणाम है वो आने वाले भविष्य का संकेत यूं ही समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में हमने जितने भी जन घोषणा पत्र में वायदे किए थे और वो भी किसानों के लिए किए थे, लगभग अधिकांश वायदों को न केवल पूरा किया, बजट का आवंटन किया और उनके खातों में लगभग 30,000 करोड़ से भी अधिक की राशि किसानों के खातों में केवल 2 महीने में ट्रांसफर हुआ। ये फैसला भी ऐतिहासिक है और कार्य भी ऐतिहासिक है। इसलिए छत्तीसगढ़ में तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम 11 में 11 सीट जीतेंगे कांग्रेस के लिए और राहुल जी के लिए। और जहां तक देश का सवाल है, पूरा देश परिवर्तन देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल में सिवाय असत्य और झूठ कथन के सिवाय उन्होंने कोई काम नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़े बड़े जुमले बोले हैं, लेकिन आम लोग उनसे बहुत परेशान रहे हैं। इसलिए अब जुमलों की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। देश की जनता फैसला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लोकसभा की सारी तारीखें घोषित हो गई हैं। आने वाले समय में इस देश की हुकूमत राहुल जी के हाथों जनता सौंपने को तैयार है। एक महत्वपूर्ण चीज कि विक्रम उसेंडी जो कि नए प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी क्लेम किया है कि वो भी 11 सीटें जीतेंगे। और जो बीजेपी की दलील है वो ये है कि नरेंद्र मोदी के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। इसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव स्टेट लेवल के मुद्दों पे लड़े गए थे और सेंट्रल के मुद्दे पे लोकसभा में बीजेपी को फायदा मिलेगा। हाँ, भाजपाइयों का कहना बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी जी के कद का झूठ बोलने वाला देश में कोई नेता नहीं है। उनकी सच्चाई को हम लोग नकार नहीं सकते। और जहां तक सवाल है कि उनके कार्यों के बदौलत वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा कि पेट्रोल की कीमतें में इतना इजाफा क्यों हुआ। 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देने की बात कही थी, उन्होंने पकोड़ा बनाने की बात क्यों कही। 15 लाख रुपए खातों में देने की बात कही थी। नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा झूठ इस देश के साथ क्यों बोला। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1.5 गुना कीमत देने की बात कही थी। और छत्तीसगढ़ में अगर बोनस और किसानों को पैसे देने की बात होती है तो केंद्र सरकार लगातार उसको नकारती क्यों है। किसानों के सपोर्ट प्राइस में उन्होंने वृद्धि क्यों नहीं की, खाद की कीमतों को कमी क्यों नहीं की। तो ये सारी जवाब उनको देना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जाने का वक्त आ गया है। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर में 2 महीने की जो आपकी 3.25 महीने की कामयाबी है वो आपका मुख्य मुद्दा होगा छत्तीसगढ़ की सीटों में, या फिर केंद्र सरकार की नाकामी? 2 बड़ी बातें हैं। पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार की नाकामी को, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हमारे 2 महीने के कार्यकाल की भी एक उपलब्धि तो रहेगी। और देश के किसान चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से किसानों का सपोर्ट हुआ, राहुल जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के किसानों को उसी तरीके से सपोर्ट हो। तो दोनों बातें हैं, पूरे देश में मोदी की असफलता और छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता, ये हमारा चुनाव का अगला मुद्दा होगा। एक आखिरी सवाल कि 11 सीटें हैं प्रदेश में, 90 सीटों की विधानसभा में आप लोगों ने कहा था पहले कि पहले टिकटें आ जाएंगी, लेकिन वो आगे चलते चलते खिसकते बीजेपी की लिस्ट पहले आ गई उसके बाद। तो इस बार भी वही पैटर्न होगा कि बीजेपी के उम्मीदवारों को देख करके कांग्रेस लिस्ट जारी करेगी? अब ये तो इतनी बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी है, कभी पहले कभी बाद, लेकिन ये निश्चित जानिए जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग पूनिया जी के साथ बैठक करके तय कर लिया है। अब हम लोग केवल फील्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस का कैंडिडेचर भी पहले आएगा और जीत भी हम लोग। अनाउंसमेंट पहले होगा निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे रविंद्र चौबे, कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिनका साफ तौर से कहना है कि करीब करीब जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो तय हो चुके हैं, बस मैदान में जाने की देरी है। कैमरामैन शाम के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष विक्रम उसेंडी सोमवार को पार्टी दफ्तर में बैठक लेने से पहले रायपुर स्थित प्राचीन महामाया मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने देवी मां की पूजा अर्चना कर लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत की कामना की। इस दौरान स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी
कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसका वह अच्छे से निर्वहन करें। हुसैन ने यह भी कहा है कि वे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुताबिक ही काम करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि नए उत्साह, उमंग और जोश के साथ देश में एक बार फिर मोदी सरकार बन रही है। हुसैन के मुताबिक प्रदेश में उनकी पार्टी कमजोर नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत के लक्ष्य को जरूर हासिल करेगी। के ऐलान के बाद अब नेताओं को मंदिरों का भी सहारा लेना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये पीछे विक्रम मुसंडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी कुछ दिन पहले ही वो अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो महामाया मंदिर जो रायपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और इसके बाद वो एकात्म परिसर जाएंगे। जिस तरीके से बीजेपी का वहाँ बैठक है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी वहाँ शामिल होंगे और बड़ी चुनौती उनके पास है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अभी वो बने हैं और 11 की 11 जो लोकसभा सीटें हैं उसको जीतने के लिए काफी चुनौती है और उसे पूरा करने की वो कोशिश करेंगे। और कल जिस तरीके से उन्होंने 11 की 11 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो जो बीजेपी का कैडर है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो काफी मायूस दिख रहे हैं। तो उससे पार पाने के लिए भी एक चुनौती है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर विक्रम मुसंडी जी हमारे पास हैं, साथ हैं, वो यहाँ पर दर्शन करने पहुंचे हुए थे और जिस तरीके से जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने तब से उनकी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो महामाया मंदिर पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से लगातार वो कोशिश में है कि किसी तरह जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह आए। और पिछले दिनों ये देखने को भी मिला था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी राजधानी रायपुर पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की उन्होंने कोशिश की थी। हालांकि जी आप पहुंचे हुए हैं, इसके बाद सीधा आप इसके बाद चूंकि प्रदेश कार्यालय में बैठक है, प्रदेश कार्यालय में बैठक में जा रहे हैं। उसके बैठक में बहुत सारी जो भी चर्चा होगी, चर्चा के उपरांत मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर आए थे। बस आज पहला दिन था एक अध्यक्ष के नाते, तो माता जी के दर्शन करने, प्रणाम करने को आशीर्वाद लेने आए थे। उसके बाद लोकसभा के चुनाव के अब हम शुभारंभ करने वाले हैं, उसमें जी हाँ बिल्कुल। जो कैडर है वो काफी मायूस है ऐसा कहा जा रहा है, तो कितनी चुनौती होगी उसको उत्साह बढ़ाना, क्योंकि राष्ट्रीय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 5 सालों में हमारी सरकार ने जो काम किया है, जिस प्रकार के भारत का मान सम्मान बढ़ा है, उनके नेतृत्व में बहुत सारे जो विकास के काम हुए हैं और ऐसे तमाम। उसके साथ ही साथ आज भारत ही नहीं देश विदेश में प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, उनके काम, उनके कृतित्व से लोगों को मालूम है और इसे जनता भी चाहती है प्रधानमंत्री को दोबारा एक अवसर मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और सब हम प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा हम प्रदर्शन करने के लिए पूरे कार्यकर्ता काम करेंगे, मनोयोग से करेंगे किसी प्रकार की। बिल्कुल बैठक में विधानसभा वाला जो सम्मेलन और अन्य बिंदु पर बहुत चर्चा होगी और बैठक के बाद बाकी स्थिति आपको बता देंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष विक्रम मुसंडी जो महामाया मंदिर दर्शन करने आए थे। तो लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद जो नेता है वो मंदिरों का भी सहारा ले रहे हैं, भगवान के शरण में आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के जो काम है उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे, जो उन्होंने एक बेहतर काम किया है उसकी बदौलत एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और छत्तीसगढ़ में भाजपा 11 की 11 सीटें जीतेगी। कैमरा राहुल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। डोंगरगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री रमन सिंह और राजनांदगांव से सांसद अभिषेक सिंह ने गोंडवाना समाज के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में रमन सिंह ने कहा है कि सरकार को मात्र पत्थर पर नाम लिखने के अलावा कुछ काम नहीं है। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में नाम सामने आने की बात पर कहा कि पार्टी जो चाहेगी वो होगा। वहीं आंध्र समाज के राम मंदिर के स्थापना कार्यक्रम में और भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत की। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने शहर में लगे होर्डिंग बोर्ड को निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही आचार संहिता के आदेश को देखते हुए अब अधिकारी कानूनी व्यवस्था बनाने में लग गए हैं। के कमिश्नर द्वारा आदेश के उपरांत शहर के सभी क्षेत्र में सियावा रोड, मकई चौक से सदर रोड, सभी मुख्य मार्गों से लेकर वार्ड के अंदर गलियों तक जितने भी कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी जो भी पार्टीज हैं उनके बैनर पोस्टर को जब्त किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जितने भी जब्त हुए हैं वो यहाँ रखे गए हैं। जिसको फायर ब्रिगेड स्टेशन जो है वहाँ रखा गया है। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होते ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका कड़ाई से पालन करने के लिए राजनांदगांव में नगर निगम के अमले के द्वारा संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जा रही है।
और शहर में लगे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर को हटाने का काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग का आदेश है कि 24 घंटे के अंदर सरकारी कार्यालय और स्मारक पर लिखे स्लोगन को साफ किया जाए और 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक जगहों से संपत्ति विरूपण की कार्रवाई पूरी की जाए। कोरबा के पुलिस लाइन पेट्रोल पंप के पास दो बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि तिराहे पर मोड़ होने के चलते दोनों तेज रफ्तार बाइक सवार आपस में भिड़ गए और आसपास जो मौजूद लोग थे उन्होंने उसे अस्पताल भेजने की कोशिश की। ये इंडस्ट्रियल एरिया वाला जो रोड है वहीं पास में हुआ है। ये दोनों इंडस्ट्री में काम करते कहीं पे, दोनों जा रहे थे रिजवी तरफ जी, और रिजवी तरफ से 2 लड़के आ रहे थे, मतलब तेज गति में थे दोनों। आमने सामने भिड़ंत हुई है, दो एकदम गंभीर रूप से घायल है। ये इंडस्ट्रियल एरिया। मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया, कि हम नहीं कह रहे बल्कि एक सच्ची घटना का अंजाम कुछ ऐसा ही हुआ। लव मैरिज से विवाह बंधन में बंधे पति पत्नी में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। पत्नी भाटापारा रेलवे आरपीएफ में प्रभारी है। विवाद की बार की पुनरावृत्ति से तंग आकर पत्नी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से पति को घायल कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कोरबा के रामपुर बाईपास के पास डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में चालक परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घंटों की मशक्कत के बाद टैंकर को सीधा किया जा सका। दोनों घायलों को 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौका देखकर कई लोगों ने डीजल पर हाथ साफ करना भी शुरू कर दिया। अनियंत्रित होकर पलटी डीजल टैंकर, यहां से लोग जो डीजल फैला हुआ था उसे भरकर वापस भागने लगे। कहते हैं कि हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। गरियाबंद जिले के जंगल में गांव के लोगों के डर से एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि वन विभाग के लोगों को जानकारी लगी तो वे पहुंच गए और वन विभाग के एसटीओ आरसी मेश्राम का कहना था कि 2 तेंदुए थे जो सहवास की स्थिति में थे और ग्रामीणों को देखकर एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया था। जांजगीर चांपा के मड़वा पावर प्लांट से प्रभावित भू विस्थापितों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। आचार संहिता के लगते ही 4 दिनों से जिला मुख्यालय पर बैठे आंदोलनकारियों को जिला प्रशासन ने बलपूर्वक खदेड़ दिया। इसके बाद जो आंदोलनकारी थे उन्होंने जांजगीर एसडीएम कार्यालय के सामने कड़ी धूप में खुले आसमान के नीचे बिठा दिया गया। आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया और कहा है कि हमारी बात को नहीं सुना जा रहा। मड़वा पावर प्लांट के जितने भू स्थापित हैं उनको योग्यता अनुसार नौकरी दिया जाए, और इसी मांग के कारण हम लोग यहाँ भूख हड़ताल, पहले धरना प्रदर्शन में थे और कल से भूख हड़ताल में। वहीं बिलासपुर कलेक्टर की संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। यह गरीब दृष्टिहीन की समस्या को लेकर जिले के कलेक्टर समस्या सुलझाने की बजाय हंसते हुए नजर आए। दरअसल सोमवार को होने वाले जनदर्शन कार्यक्रम में आवास की मांग को लेकर पहुंचे दृष्टिहीन फेदराम को पता चला कि आचार संहिता के नाम पर कलेक्टर ने जनदर्शन बंद कर दिया है। मामले में कलेक्टर से पूछे जाने पर कलेक्टर ने उस पर हंसना शुरू कर दिया और कहा है कि आचार संहिता के कारण जनदर्शन बंद किया गया है। एक बात दूसरा 2011 में आवास आरिफ बाप अभी तक के मुझे कोई पता नहीं। सरपंच पंच सचिव मैंने पूछा तो आवास 8-9 महीने किस्त पर जमा हो रही, उसके बाद अभी तक 8-9 महीना हो गई नहीं हुए। कवर्धा जिला यूं तो कागजों में 100% विद्युतीकरण हो चुका है यहाँ पर, लेकिन आज जिले के वनांचल क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। आज भी जिले के पडरिया, बोडला और लुहारा ब्लॉक में वनांचल क्षेत्रों में गांव में विद्युत पोल तो लगे हैं, लेकिन घर में गांव में अंधेरा रहता है। कई गांव तो वहां पे तार पहुंचे भी नहीं है और जो पहुंचे हैं वो तार टूटे हुए हैं, जो लोगों को खतरा बन रहे हैं। अब ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई। यहाँ जितने भी बसाहट थी सभी जगह बिजली पहुंचा दी गई है। जितने सब स्टेशन बनने थे जिले में सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इंडिविजुअल कनेक्शन है वो भी लगभग सारे घर में कंप्लीट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास में लगातार कनेक्शन देने का काम भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। बात संसदीय क्षेत्र रायपुर की करें तो 9 विधानसभाओं से मिलकर बनी रायपुर लोकसभा सीट पर 175 बूथ संवेदनशील है। लिहाजा यहां चुनाव के लिए 25 दस्ते और
69 दस्तों की टीम बनाई गई है। इसकी जानकारी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी वशवराजू एस ने दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि 3 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव की वजह से लोकसभा की तैयारी लगभग पूरी है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 21 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 852 पोलिंग स्टेशन पूरा जिले में है और साथ में 8 एक्सिलरी पोलिंग स्टेशन हमने प्रपोज किया है। बलौदाबाजार बाटापारा का इंक्लूड करेंगे तो पूरा रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 2329 पोलिंग स्टेशन उसमें। बस्तर में 11 अप्रैल को प्रथम चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही शहर में लगे राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स और बैनर को हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बस्तर लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी और बस्तर कलेक्टर अयाज तंबोली ने चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूर्ण कर लेने की बात कही। लोकसभा निर्वाचन 2019 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की गई है। इसके तारतम्य में छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रथम चरण के चुनाव में 10 बस्तर संसदीय क्षेत्र के लिए निर्वाचन हो रहा है। इसमें 18 तारीख को निर्वाचनों की घोषणा होगी, तो 18 तारीख से नाम निर्देशन लेना प्रारंभ हो जाएगा। ये कार्रवाई 25 तारीख तक चलेगी। 25 तारीख को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि है। 26 तारीख को स्क्रूटिनी की कार्रवाई की जाएगी, समीक्षा की कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक ली और आचार संहिता के नियमों की जानकारी भी दी। राजनीतिक दलों ने कुछ आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष नरेंद्र ने डाक मतपत्र में पिछली बार विधानसभा चुनाव में व्यवस्था नहीं होने का मुद्दा उठाया। साथ ही इस बार इस तरह की गड़बड़ी रोकने की मांग की। बता दें कि इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं को घर बैठे ऐप के जरिए मतदान केंद्र में भीड़ की जानकारी देने की व्यवस्था की है। मतदाता घर बैठे ही मतदान केंद्र में कितनी भीड़ है, अभी जाना ठीक रहेगा या नहीं, इसका पता लगा सकते हैं। ऐप को निर्वाचन आयोग की साइट पर देखा जा सकता है। आपत्ति उन्होंने आचार संहिता को पालन करवाने के संबंध में उन्होंने अपने राय और उन्हें सुझाव रखे, जिसका कि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा अक्षरशः पालन किया जाएगा। आज लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन में कलेक्टर साहब के नेतृत्व में बैठक हुई। उसमें हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई, जो पिछले चुनाव में डाक मतपत्र को लेकर सरकारी कर्मचारी जो है अपना मत नहीं डाल पाए थे। उसमें काफी लोगों को परेशानी हुई थी और कई प्रकार की शिकायतें थी। उसमें उन्होंने उस समस्या को पर ध्यान देने की बात कही है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। इसके बाद हमारा देखिएगा खास प्रोग्राम जनता